आओ इसे बना के देखो, प्रयास करो बनाने का, डरना नहीं है। बने इस सवाल, दूरी निकालना है इसमें। बहुत बढ़िया। ये मान लिया ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अब निकालना है क्या? विस्थापन। क्या निकालना है इसका? हाँ, निकालिए विस्थापन। अच्छा, AC को मिलाया, ठीक। और बढ़िया, AC को मिलाया। अच्छा, डरो नहीं, आराम से बनाओ। बना रहे हैं सवाल, देखिए। सोलह और 9 कितने हो गए? 25। पाँच यहाँ लिखो, यहाँ पे खाली जगह है, लिखो। बहुत बढ़िया। देख रहे आप लोग भी देखो, सीखो। ये बालक बना रहा है, दूरी तो निकाल दिया इन्होंने, अब विस्थापन निकाल रहे हैं। विस्थापन बहुत बढ़िया।
13 क्या निकला मीटर। ना अगर 13 रहने तो मैंने सोच लिया विस्थापन निकालना है आपको। तो एक का विस्थापन निकला कितना, ये वाला कितना निकला 5 लिखो यहाँ पे। ये कितना निकला 13। बताइए टोटल विस्थापन कितना हुआ है। ये वाला चलता है ना, ये वाला। देखो यही आंसर है, इन्होंने ये सवाल बनाया है। देखो आप लोग भी समझो, ये सवाल हमने ऐसे एक फिगर दिया है आपको, इस तरह से दिया है ना, पीछे वाला ध्यान दो, इसी तरह दिया ना। इसका मान दे दिया 3 और 4। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है ये 3 4 होगा, दिए कितना होगा 5। कितना होगा 5 होगा। अगर ये चूंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया, ये 5 12 है, तो ये कितना होगा 13। जब भी दूरी पूछा जाए तो टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल। पथ की रास्ते की टोटल लंबाई जोड़ दो, क्या निकल जाएगा दूरी। 3 4 5 12, 3 4 7 5 12 12 12 24। इस बच्चे ने वही निकाला, 3 4 5 12 को जोड़ दिया 24। बात समझे, 24। क्योंकि इकाई है तो यहाँ आप कुछ नहीं है तो इकाई डाल दीजिए, यूनिट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चे ने क्या करा, विस्थापन निकालना। विस्थापन निकालने का क्या तरीका है, पाइथागोरस लगाया इन्होंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो 5 निकल गया, क्योंकि 3 दिया 9, 4 चौके 16, और 16 9 कितना होता है 25 होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। फिर उसी तरीके से इस फिगर में आया जो कि एक आकृति दे रहा है समकोण त्रिभुज का, ये भी आपका क्या होगा, ट्रिपलेट यूज करेगा। 5 है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13। और नहीं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर यहाँ 144 50 25 144 और 25 कितना हो रहा है 169। 169 का वर्गमूल कितना हुआ 13। ए से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टकट जो दूरी है वो कितना है 5 है। ये शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है 13 है। दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, ये विस्थापन। कोई दिक्कत समझने में, तो याद रखना दूरी और विस्थापन में अंतर है भाई। देखो मान लिया जाए ये सर्कल है, ये क्या है तुम्हारा वृत्त है, समझे। मतलब ये यहाँ से यहाँ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये टोटल लंबाई उसकी क्या कहलाएगी, दूरी। और वृत्त की टोटल लंबाई क्या होती है 2 पाई r। क्या होती है 2 पाई। लेकिन कहेगा कि नहीं शॉर्टेज डिस्टेंस जाना है हमको, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो क्या करेगा जानते हो। या मान ले इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ से ऐसे चक्कर लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर करेगा वो कितना होगा पाई r होगी। मान ले एक अर्धवृत्त है, यहाँ से इसको चक्कर लगाना है, ये A है ये B है, यहाँ से इसको चलना है। ये वाला जो दूरी है ना, ये ध्यान दे रहे हो, ये वाला दूरी क्या कहलाता है शॉर्टकट दूरी, और इसी शॉर्टकट दूरी को कहते हैं विस्थापन। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी पूरे रास्ते की लंबाई, ये हो गई दूरी। ये क्या हो गई दूरी, ये हो गई विस्थापन। अब तुम ही लोग बताओ दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन होगा, बताओ। दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन होगा, बताओ। दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन होगा, हमेशा कौन बड़ा होगा, दूरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बराबर भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है बराबर भी हो जाता है। मान लिया जब हम यहाँ 1 पर खड़े हैं, 2 पर खड़े हैं, 3 पर खड़े, ध्यान दो, ध्यान देना। ऐसे हम गए 1 पर 2 पर 3 पर गए तो सीधे ना,
अरे सीधे गए ना, तो सीधे जब जाते हैं तो दूरी भी यही हो जाता है और विस्थापन भी यही हो जाता है। तो कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। कब? जब हम सीधा चले, जब हम सीधा दूरी तय करेंगे तो वहां दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है। इस बच्चे ने बढ़िया से सवाल बना के दिखाया है, बहुत बहुत है ना, धन्यवाद बाल को। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना है जब कोई सवाल आपको दिया जाएगा।